होली आने में बस कुछ ही वक्त बचा हुआ है, लेकिन फिजा में गुलाल की महक घुल चुकी है। ब्रिज में 40 दिनों तक चलने वाला होली का महोत्सव जारी है। आज मथुरा वृंदावन में फूलों की होली खेली जा रही है। फूलों की होली में मथुरा वृंदावन पहुंचे कृष्ण भक्त एक दूसरे पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। इस दौरान राधे राधे की गूंज और जय श्री कृष्णा के जयकारे सुनाई देंगे। बात करें काशी की तो वहां आज रंगभरी एकादशी मनाई जाएगी। इसी के साथ काशी विश्वनाथ की नगरी में आज से होली का शुभारंभ हो जाएगा। आज के दिन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ और उनके पूरे परिवार का विशेष रूप से साज श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा भगवान को हल्दी तेल चढ़ाने की रस्म भी निभाई जाती है। साथ ही भगवान के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर काशी की तस्वीरें हैं, जहां पर विशेष रूप से रंग भरी एकादशी के मौके पर ये श्रृंगार किया गया है। होली की ये तस्वीरें अद्भुत हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लठमार होली की, जो कि बरसाना और नंदगांव से सामने आई है। ब्रिज की सालों से चली आ रही परंपरा जिसे वहां पर निभाया जाता है, और बिल्कुल उसी अंदाज में निभाया जाता है जैसे कि कृष्ण वहां पर होली खेला करते थे। तो दोनों तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि देश भर में किस तरीके से होली का खुमार अब लोगों पर चढ़ चुका है। आज आपके जीवन में भरेंगे एकादशी के रंग। मिलेगा हर सुख, मिटेगा हर कष्ट। काशी के कण-कण में छाएगी उमंग, जब शिव संग गौरा खेलेंगी रंग। रंगों की एकादशी यानी रंग भरी एकादशी एक ऐसी तिथि जो बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए है बेहद विशेष। ये वो पर्व है जिसे भोले की नगरी काशी में मां पार्वती के स्वागत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस बार रंग भरी एकादशी का शुभ मुहूर्त 20 मार्च 2024 से शुरू होकर 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर समाप्त होगा। पंचांग के अनुसार रंग भरी एकादशी का व्रत आज यानी 20 मार्च को है। काशी में एकादशी से भगवान भोलेनाथ जो भस्म आरती या भस्मचा होली होता है, एकादशी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और यह अनादि काल से प्रारंभ है। इस दिन से लेकर एक हफ्ते तक का एकादशी के से एक हफ्ते तक का हम लोग होली प्रारंभ करते हैं काशी क्षेत्र में। ऐसा माना जाता है कि जितने भी देवी देवता हैं वो काशी में उपस्थित होते हैं और हर रूप में किसी न किसी रूप में विद्यमान होकर रंग की एकादशी खेलते हैं। रंग भरी एकादशी को काशी में उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती का स्वागत किया जाता है और सवारी निकाली जाती है, जिसमें शिव के गण भस्म से होली खेलते हुए निकलते हैं। जगह जगह गुलाल और फूलों से भव्य स्वागत किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भोलेनाथ विवाह के बाद माता पार्वती को लेकर काशी आए थे और माता पार्वती को गुलाल अर्पित किया था, इसलिए इस दिन रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से होली की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। शिव भक्तों के लिए ये दिन विशेष महत्व रखता है। रंग भरी एकादशी को आमले की एकादशी भी कहा जाता है, अर्थात आमले की एकादशी। इस आमले का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है, भगवान नारायण से है, माता पार्वती है, माता लक्ष्मी से है। इस कारण से इस दिन हम भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे सायंकाल दिन भर व्रत रहते हुए सायंकाल आंवले के वृक्ष के नीचे घी का चतुर्मुखी दीपक जला करके आंवले के वृक्ष की 9 या 21 या 27 या 108 परिक्रमा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। काशी में रंग भरी एकादशी से जुड़ी एक और परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन महादेव श्मशान की राख से होली खेलते हैं। काशी के हरिश्चंद्र घाट में 24 घंटे चिताओं के जलने और शव यात्राओं के आने का सिलसिला चलता ही रहता है। चारों ओर पसरे मातम के बीच साल में एक दिन ऐसा आता है जब महाश्मशान पर होली खेली जाती है, वो भी चिता की भस्म से। रंग भरी एकादशी पर महाश्मशान पर इस अनूठी होली के पीछे की मान्यता है
कि जब रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी पहुंचे तो उन्होंने अपने गणों के साथ तो होली खेल ली, लेकिन श्मशान पर बसने वाले भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसीलिए रंग भरी एकादशी से शुरू हुए 5 दिवसीय होली पर्व की अगली कड़ी में विश्वनाथ इन्हीं के साथ चिताभस्म की होली खेलने महाश्मशान पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो क्या है रंग भरी एकादशी पूजा विधि और क्या है आज का दिन का महत्व, बता रहे हैं जाने माने ज्योतिष शैलेंद्र पांडे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को काशी में यानी वाराणसी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्व काल आरंभ हो जाता है। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार उनको साथ में लेकर के अपनी प्रिय नगरी काशी में आए थे। इस पर्व में जब ये पर्व मनाते हैं तो शिव जी के गण उन पर और समस्त जनता पर रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए चलते हैं, खुशियां मनाते हैं। और इसी दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। ब्रज में होली का पर्व होली से 8 दिन पहले होलाष्टक से शुरू होता है और वाराणसी में ये पर्व शुरू होता है रंग भरी एकादशी से। और अब आपको रामनगरी अयोध्या में रंग भरी एकादशी के रंग दिखाते हैं। रंग भरी एकादशी पर अयोध्या में भक्तों ने जमकर होली खेली, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। श्री राम खुद को भगवान शंकर भक्त मानते हैं, इसी तरह शंकर जी श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, इसलिए ये दिन बेहद खास है। ये एक ऐसी तिथि है जो बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। ये वो पर्व है जिसे भोले की नगरी काशी में मां पार्वती के स्वागत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या से निकलकर सामने आई है, किस तरीके से वहां रामोत्सव के साथ साथ रंग भरी एकादशी पर ये दृश्य नजर आया है। हर तरफ अबीर गुलाल और राम की भक्ति देखी जा सकती है। हनुमानगढ़ी में आज ही के दिन से रंग भरी एकादशी प्रारंभ हो जाता है और अभी पंचकोसी परिक्रमा हनुमान जी के निशान को उठा के हम लोग पंचकोसी परिक्रमा करें, तदुपरांत फिर यहाँ के पूजन करेंगे। आज के दिन से 6500 मंदिरों में रंग भरी एकादशी भगवान रामलला को लगाते हैं, हनुमान जी को लगाते हैं, उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी होली लगी यहाँ की। बजरंगबली ने अपना आशीर्वाद दिया, हम सब बहुत धन्य हैं। हमें रंग दिया पूरा हनुमान जी। हमें तो बस ये पता थी भगवान कृष्ण की होली का ही पता था, लेकिन हनुमान जी के अयोध्या नगरी में भी होली का आनंद बहुत आया, बहुत ज्यादा रहा। जय सिया राम। तो देखिए, होली महज रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये जीवन के रंगों को खुद में समा लेने वाला उल्लास है। होली जीवन के गीतों की ऐसी रंगोली है जिसमें लय भी है और ताल भी, और फागुन को जी भर के जी लेने का उत्सव भी इसे माना जा सकता है। 10 दिन बाद होली है और पूरा ब्रज जो है अभी से होली के रंगों से रंग चुका है। यहाँ होली का सिर्फ एक ही रंग नहीं है, बल्कि कान्हा की कथाओं ने यहाँ की होली को हर रंग में रंग दिया है। यहाँ फूलों की भी होली देखने को मिलेगी आपको, यहाँ लठमार होली देखने को मिलेगी। होली के 40 दिन पहले से ही ब्रज में अबीर गुलाल का रंग जमने लगता है और उसी से संबंधित ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिन भर की। हर रोज किस प्रकार अलग अलग रंग में होली का त्योहार ब्रज में खेला जाता है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए हैं। सबसे ज्यादा क्रेज अगर हम देखें तो लड्डूमार और लठमार होली का होता है, जो आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में। पूरा ब्रज इस वक्त अगर कहें तो पूरी तरीके से होली के रंग में रंग चुका है।
नंदगांव के नंद चौक पर, जहां नंदगांव की हुरियारन बरसाने के हुरियारों पर प्रेम पगी लाठियां बरसा रही हैं। और इन प्रेम पगी लाठियों में जो बरसाने के हुरियारे हैं और नंदगांव की हुरियारन है, आज इसका आनंद ही अलग है। क्योंकि जब भगवान के यहाँ कल ये नंदगांव के हुरियारे बरसाना में होली खेलने गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ कह के आए थे कि आप मेरे यहाँ आइए और मैं आप सबको फगुआ दूंगा। आप यहाँ होली खेलने आई हैं, बरसाने के हुरियारे आ रहे हैं, क्या कहोगी? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेम से होली खेलते हैं, बहुत सुंदर लगता है। हमको जब से शादी हुई है, जब से बहुत प्रेम से होली खेलते हैं। जब प्रेम पगी लाठियाँ आप उन पे बरसाती हैं तो कैसा लगता है? हमारे नंद के लाला की बहुत अच्छी कृपा है, हम बाकी बहुत महिमा गाते हैं, बहुत हमें अच्छा लगता है। बरसाने के हुरियारे आ रहे हैं, उन पे लट्ठे बरसाएंगी, क्या कहेंगी? खूब खुशी से, खूब जोर जोर से लट्ठे मार मार के होली खेलेंगे, खूब खुशी हो के नहीं। 1 महीने से तैयारी करते हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आई हैं ऐसे खेलने? यहीं पर रहने वाले हैं, दिल्ली रहते हैं। दिल्ली रहते हैं। हमारा जो रस है वो अलौकिक रस है। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म दीजियो निज बरसाने को बात। ऐसा हमारा अहो भाग्य है, जानो हमने जन्म बरसाने में लियो, क्योंकि वो 3 लोग को तारने वाली श्री राधा रानी है। 3 लोग तारन तरन सो तेरे अधीन। हे राधे, ऐसा कौन सा आनंद रस बल है जो आप 3 लोग के स्वामी को भी आप अधीन कर लेती हैं और 3 लोग का स्वामी आपके आगे। क्या परंपराएं आज आप यहाँ फगुआ की होली खेलने आए? क्या हम लोगों को यहाँ ठाकुर जी निमंत्रण दे के आते हैं स्पेशल, तो हम लोग यहाँ होली खेलने आए हैं और गोपियाँ सज सज के हमको होली चलाएंगी और हम इनके अपने ढाल पे अपने सिर पे इनको सहन करेंगे और आनंद लेंगे और जयकारा बोलेंगे, बोलो राधा रानी। एक होली सुना दो छोटी सी कोई। अरे पाग खेलन बरसान में आए हैं नटवर नंद किशोर, पाग खेलन बरसान में आए हैं नटवर नंद किशोर। बरसाने के ग्वालों के साथ गोपियां प्रेम से पगी हुई लाठियों के साथ अपना प्यार बरसाएंगी। कितने दिन इंतजार करती हैं इसका? पूरे साल इंतजार रहता है हमें इस त्योहार का, पूरे साल हम इस त्योहार का इंतजार करते हैं। प्रेम की लाठियाँ आप बरसाएंगी तो कैसा लगता है उस समय? बहुत ही आनंद रहित, बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेम से पगी हुई लाठियाँ ग्वालों के ऊपर गोपी डालती है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं नंद भवन में, जहां ठीक उसी तरह आयोजन किया गया जैसे बरसाना में राधा रानी के मंदिर में रंगोत्सव मनाया जा रहा है। हर तरफ गुलाल उड़ रहा है, रंग में रंगे लोग नाच रहे हैं, त्योहार का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट। हम मौजूद है नंदगांव के नंद राय मंदिर में और ये नंद भवन है जहां भगवान 2 साल की अवस्था में आए थे और रहे थे। आज यहां पर होली हो रही है। कल बरसाना में लठमार होली हुई थी और आज नंदगांव में लठमार होली होगी। तो इस लठमार होली के पीछे परंपरा बताई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जब होली खेलने गए बरसाने, तो वो बरसाना से वापस आ रहे थे। तो बरसाने की जो हुरियारन थी, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आपने होली तो खेली प्रभु श्री कृष्ण जी, लेकिन आप जा रहे हैं तो हमें होली का फगुआ दे के जाइए। तो भगवान की जो मोर मुकुट थी वो बरसाने की हुरियारों ने अपने पास रख ली थी। तो उसको भगवान ने कहा था कि आप इसे मेरी मोर मुकुट को वापस देना और नंदगांव आना तो मैं आपको फगुआ दूंगा। तो आज जो बरसाने के हुरियारे हैं वो नंदगांव आते हैं और भगवान की जो मोर मुकुट थी उसको यहाँ भगवान को अर्पण करते हैं और होली का फगुआ लेते हैं। रंग गुलाल उड़ेगा, उसी प्रकार से दोनों की सांस्कृतिक जो महत्व है वो भी बनता है और आप जो आनंद देख रहे हो वो तो है ही आनंद। के
ऐसे ये लीला पीछे से चलती आ रही है और आगे भी बनती रहे और चलती रहेगी ये लीला। यही आशीर्वाद है हमारा श्री जी को और यही दुआ है श्री जी से, ये आनंद ये हमेशा बनता रहे, जब तक ये पृथ्वी आकाश धरती रहे तब तक ये आनंद बनता रहे। इस तरह के आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है दिव्य धाम में है, अपने गोलोक धाम में है, अपने ये सब ग्वाल वाले हम सब सखिया है। ये आनंद जो पिछले जो पहले समय में हुआ करता था वो अब आनंद हो रहा है। 150 ड्रम है, चकाचक केसर घुरवाई है, इनमें कम से कम 3 मन और टेसू के रंग खूब उबाल के ऐसा बनाया टॉप का। ये इतने बड़भागी जन है, जितने आप दर्शक देख रहे हैं, भगवान की प्रियालाल की इतनी परम कृपा है तब जाकर के ये आए हुए हैं। ये कोई किसी को किसी ने नौता नहीं दिया है, इन पर भगवान की आज कृपा करी, ठाकुर जी ने, प्रिया जी ने, इनकी आज बात बनी है। जग होरी ब्रज होरा, कैसा है देश निगोड़ा। ए दर्शन दे निकल से हटा में दे, दर्शन दे हमें, दर्शन दे हजी, दर्शन दे निकल से हटा में दे, दर्शन दे, दर्शन दे निकल से हटा में दे, दर्शन दे। आपने देश में होली के रंग देखे, कैसे बरसाना नंदगांव होली के रंग बिरंगा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हर तरफ गुलाल है, नाच गाना चल रहा है और लोग होली का जश्न मना रहे हैं। वहीं विदेशों में रंगों के त्योहार का अनोखा अंदाज है। ग्रीस में ग्रीक कार्निवल के दौरान फ्लोर वॉर का आयोजन किया गया, जहां सड़कें, घर, लोग सभी रंगों से गुलजार दिखे। ये पर्व भी कुछ ऐसा ही जैसा हिंदुस्तान में होली का महोत्सव होता है। हर तरफ रंग ही रंग और लोग इसमें सराबोर नजर आए। देखिए 2 तस्वीरें हम आप वैसे तो भारत में होली का रंग चढ़ने में अभी कुछ दिन बाकी है, पर उससे पहले कुछ होली जैसे ही रंग में रंगा हुआ दिखा ग्रीस। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं ग्रीस की एक सालाना परंपरा की, जिसका नाम है फ्लोर वॉर। ग्रीस के गैलेक्सीडी शहर से आ रही तस्वीरों के पीछे वो पुरानी परंपरा है जिसे हर साल यहाँ के लोग पूरे जुनून के साथ मनाते हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस से कुछ 200 किलोमीटर दूर स्थित गैलेक्सीडी में ग्रीक कार्निवल के दौरान फ्लोर वॉर का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ सड़कें, घर, लोग रंगों से गुलजार दिख रहे हैं। कुछ लोग पूरी तरह रंगों में लथपथ दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग एक साथ हाथ में कलर्ड फ्लोर से भरी बैग को लेकर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं और वहीं कुछ लोग उन पर कलर्ड फ्लोर बॉम्ब से अटैक करते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर तो रोमांच प्रेमी फ्लोर वॉर कर रहे थे, पर कुछ लोग रंगों से बचते भी नजर आए, जो बस दूर खड़े होकर इस खेल को देख रहे थे और इस रोमांचक आयोजन को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। दरअसल ग्रीस में होली जैसे इस उत्सव का आयोजन ग्रीक कार्निवल के समापन के तौर पर किया जाता है। साथ ही इसी दिन से ग्रीस के रूढ़िवादी ईसाइयों के लिए लेंट के सीजन की शुरुआत होती है। इस त्योहार की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के शासन के दौर से मानी जाती है। जानकारों के मुताबिक ओटोमन साम्राज्य के शासनकाल में कार्निवल को मनाने पर पाबंदी थी। ऐसे में यहाँ के स्थानीय निवासी इसके विरोध में अपने चेहरों को राख से ढककर सड़कों पर नाचते गाते थे। हालांकि अब राख की जगह रंगीन आटे ने ले ली है, जिसमें लोग खाने के रंग को मिलाकर एक दूसरे पर डालते हैं। यही कारण है कि इस त्योहार को फ्लावर फेस्टिवल यानी आटा उत्सव भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज से 2024 के चुनावी रण का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मतलब कि पहले चरण की 102 सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण के 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में 17 राज्यों और
4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। उधर सियासी दलों में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए मंथन और माथापच्ची तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में उम्मीदवार तय करने के मुद्दे पर आज एनडीए की बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की भी बैठक होने जा रही है, जिसमें तीसरी लिस्ट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने वाली है। तो जैसे जैसे तारीख कम आ रही है, अब 1 महीने का लगभग वक्त बचा है, तो वैसे अब जो तमाम बड़े सियासी दल हैं वो इस जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल किया जाए और किस लोकसभा सीट से किस चुनिंदा उम्मीदवार को फाइनल किया जाए। देश में सीए कानून लागू होने के बाद राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से आए 11 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल गई। वहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें नागरिकता के सर्टिफिकेट सौंपे गए, जिसके बाद उन लोगों की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। नागरिकता पाने वाले इन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद दिया। भारत की नागरिकता मिलने के बाद इन सभी को केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभ मिलेगा, साथ ही इन्हें चुनाव में मतदान का अधिकार भी मिलेगा। पाकिस्तान से भारत के नागरिक बने इन विस्थापितों ने अपना दर्द भी बयां किया। मेरा नाम मोती राम है। मैं पाकिस्तान में सांगड़ जिले में रहता था, तहसील खिपरा है, वहां से आया हूं और आज हमें भारतीय नागरिकता मिली है। हमें बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम माननीय सर हिंदू सिंह साहब जी का और कलेक्टर साहब जैसलमेर का। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं भारत सरकार का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज नया जन्म हुआ है। बहुत बहुत खुशी सर, बहुत बहुत खुशी। धन्यवाद करने चाहते हो हिंदू सिंह का, कलेक्टर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत फायदा सर, बहुत बहुत फायदा। 2012 में यहाँ आए और आज भारत की हमको नागरिकता मिली है और नागरिकता मिलने के बाद हमारे बच्चे हैं, इसमें पढ़ाई करने की सहूलत होगी और हमको जो गवर्नमेंट की सुविधा है वो भी मिलेगी और हम वोट देने का हक आज हमको मिल गया है। बात कुछ और खबरों की हो जाए। इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ चल रहा है। भारत मंडपम में चल रहे इस स्टार्टअप महाकुंभ में नए नए आइडियाज देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में एक है महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया जीपीएस ट्रैकर। ये जीपीएस ट्रैकर एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें महिलाएं अपने पर्स या जेब में इसको रख सकती हैं, जिसके बाद रियल टाइम लोकेशन महिला के परिवार वालों को पता चलती रहेगी। साथ ही साथ इसके जरिए मुश्किल वक्त में मदद का अलर्ट भी भेजा जा सकता है। एक बार चार्ज होने पर यह 30 से 40 घंटे तक चलने में सक्षम। तो देखिए, महिला सुरक्षा के लिए एक कमाल का डिवाइस इजाद किया गया है जिसमें आपको फोन रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये डिवाइस अपने आप में सक्षम है आपकी लाइव लोकेशन अपने परिवार वालों या अपने क्लोज वन के साथ शेयर करने के लिए, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। कभी कोई अनहोनी हो जाती है तो उसमें एक स्पेसिफिक बटन भी दिया गया है जिससे आपकी लाइव ट्रैकिंग हो सकती है और आपको मुश्किल हालात में बचाया भी जा सकता है। तो महिला सुरक्षा के लिए एक बहुत कारगर ऐप। तो आइए नीतू झा की रिपोर्ट देख लेते हैं। हम आप पहुंचे स्टार्टअप मेला, जहां हमने एक ऐसा स्टार्टअप देखा जो महिला की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें कदम से कदम बढ़ाकर उनकी मदद करेगा। एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर और ये तमाम महिलाओं की जो सारी मुश्किलें हैं उसका हल ढूंढ कर निकाल सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहीं पर और मेरे सामने जो आप ये छोटा सा जीपीएस ट्रैकर देख रहे हैं, यही है हमारी सारी परेशानियों का एकमात्र सोल्यूशन कह सकती हूँ। कह सकते हैं डेफिनेटली। एक वुमेन, एक महिला के तौर पे हम हमेशा कहते हैं कि मेरी मम्मी को भी टेंशन होता है कि अरे मेरी बेटी कब ऑफिस से आएगी, कहाँ पे है, घर पे कितने बजे लेट आएगी। वो हमेशा हमारे जहन में होता है आज मेरे साथ क्या होगा, रेप हो सकता है, किडनैपिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लेके आए हैं एक जीपीएस बेस्ड ट्रैकर जो हमेशा एक महिला अपने वॉलेट में रह सकती है, जीन्स में रख सकती है, इवन इनर वेयर्स में भी रख सकते हैं। एक अटैकर क्या करता है, सबसे पहले वो अटैक करेगा, एक मोबाइल फोन फेंक देगा या फिर आपका पर्स फेंक देगा और कहीं दूर लेके जाके आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो हम क्या करते हैं, ये सिंपल सा ट्रैकर, ये हमारा प्रोटोटाइप है, इससे भी छोटा हम ट्रैकर बनाएंगे। ये आपको हमेशा अपने साथ रखना है। इसमें एक इमरजेंसी एसओएस बटन भी रहेगा। इससे आप हमेशा अपना लोकेशन अपने लव्ड वन से साथ, जिनके साथ आप में भरोसा है, उनके साथ हमेशा एक लोकेशन शेयर कर पाओगे। अगर आपको कभी भी असुरक्षित महसूस हो जाए, आप ये जीपीएस बटन दबाइए और ये अलर्ट इमीडिएटली भेज देगा। मैं आपको एक डेमो भी बता देती हूँ। देखिए, ये मैं 5 सेकंड्स के लिए बजा दूंगी, आपको यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे एक मोबाइल में अलर्ट आ जाएगा, एक ऐप में। देखिए अलर्ट आ जाएगा। क्या आप एक बार फोन खोल के हमें ये डेमो दिखाएंगे? अच्छा, एक सवाल और, आपके स्टार्टअप का नाम क्या है?
देखिए हमारे स्टार्टअप का नाम है अनिका। मान लीजिए मुझे ये ट्रैकर खरीदना है आज, मैं आप लोगों से लेके जाती हूँ, आगे का क्या प्रोसेस होगा हमारे दर्शकों को अगर आप आसानी से समझें? इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस है। जो उसमें जो सिम लगता है और उसका जो IMEI नंबर है वो आपको कनेक्ट करना होता है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, क्रेडेंशियल्स कीजिए, यू आर गुड टू गो। बहुत सिंपल प्रोसेस। यानी ये जो ट्रैकर है ये एक ऐप के साथ मेरे फोन में कनेक्टेड होगा और अगर मैं कहीं किसी इमरजेंसी में हुई तो ये बताएगा कैसे? हाँ, तो इसमें आप जो भी इसका आपका लोकेशन है, जो भी फीचर्स है ना, आप अपने फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ उनके साथ शेयर कर सकती है। तो जैसे ही फिर आप बटन दबाएंगी ना तो उनको पता चल जाएगा। इतना सिंपल है वो। अच्छा, यानी ये मेरे फोन के साथ मेरी फैमिली वालों के साथ भी ये कनेक्टेड होगा हमेशा। आपके घर वालों को हमेशा सोचना नहीं पड़ेगा मेरी बेटी कहाँ पे है, इतना लेट क्यों हो रहा है उसे। ये ट्रैकर उनको ये सुरक्षितता महसूस हमेशा कराएगा।